अमेरिका जब से अफगानिस्तान को छोड़ना शुरू किया है तब से तालिबान का दबदबा बढ़ता जा रहा था। तालिबान के इस बढ़ते दबदबे से यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा पाकिस्तान और तुर्की जैसे सहयोगी देशों को होगा, मगर अब तालिबान ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे ये लग रहा है कि तालिबान किसी का भी साथी नहीं होने वाला है। हाल ही में हुए पाकिस्तानी सेनाओं पर हमले की बात करें या फिर अब तालिबान और तुर्की के बीच में इस नए समीकरण की, दोनों ही बातों से साफ पता चलता है कि तालिबान ना ही तुर्की का सहयोगी है और ना ही पाकिस्तान का। तालिबान केवल अफगानिस्तान पर कब्जा चाहता है। तालिबान ने अब तुर्की के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। दरअसल तालिबानी प्रवक्ता ने तुर्की के ऊपर जबरदस्त हमला बोलते हुए उन्हें एक भयंकर चेतावनी दे डाली। अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान में सैनिकों की तैनाती को लेकर तालिबान ने तुर्की को चेतावनी दी है। अफगानिस्तान में सैन्य बलों की तैनाती करने के तुर्की के फैसले को तालिबान ने निंदनीय बताया है। एफएफपी के मुताबिक विदेशी सैनिकों के रवानगी के बाद काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने पर तुर्की को तालिबान ने ये धमकी दी है। जारी बयान में तालिबान ने कहा, तुर्की ने गलत सलाह पर यह फैसला लिया है। यह हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। अगर तुर्की अपने बातों से बाज नहीं आता है तो उसके खिलाफ तालिबान एक जबरदस्त कार्रवाई करेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने 9 जुलाई को कहा था कि तुर्की और अमेरिका इस बात पर सहमत हैं कि अफगानिस्तान में विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुर्की बलों पर होगी। तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट को सुरक्षा मुहैया कराने का वादा किया है। इससे अमेरिका और तुर्की के बीच अच्छे रिश्ते के तौर पर देखा जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने आगे कहते हुए बोला कि इस मुद्दे पर गुरुवार को तुर्की और अमेरिकी रक्षा मंत्रियों के बीच चर्चा हुई है। अमेरिका और नाटो के साथ चर्चा के दौरान हमने तय किया है कि मिशन का दायरा क्या होगा और हम क्या स्वीकार करेंगे और क्या स्वीकार नहीं करेंगे। काबुल एयरपोर्ट को सुरक्षा मुहैया कराने का तुर्की का यह फैसला जून में नाटो शिखर सम्मेलन से इतर ब्रसेल्स में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एर्दोगान की बातचीत के बाद सामने आया है। हालांकि तालिबान ने अंकारा के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि तुर्की को भी 2020 के समझौते के अनुरूप अपने सैनिकों को वापस बुलाना चाहिए। तालिबान और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत ही विदेशी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी हो रही है। इस संबंध में अमेरिका और तालिबान के बीच फरवरी 2020 में करार हुआ था। बहरहाल, अमेरिका ने हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सुरक्षा मुहैया कराने के तुर्की के फैसले की सराहना की है। अफगानिस्तान में तुर्की के मिशन को मजबूत बनाने के लिए नाटो सहयोगियों और अंकारा के बीच बातचीत जारी है। काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा बंदोबस्त दुरुस्त करने के लिए पिछले महीने एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने तुर्की का दौरा किया था। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी आकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच भी इस सिलसिले में कई बार फोन पर बात हुई। अफगानिस्तान में पश्चिमी देशों के लिए काबुल एयरपोर्ट अहम माना जाता है। पश्चिमी देशों के राजनयिकों और सहायता कर्मियों के लिए काबुल हवाई अड्डा निकलने का मुख्य रास्ता है। चिंता की बात यह है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद हवाई अड्डा तालिबान के हाथों में न जाए, इसलिए नाटो जल्द से जल्द इसका हल निकालने की कोशिश में है। तुर्की 2001 से अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तुर्की ने अपने सैकड़ों सैन्य बलों को अफगानिस्तान में तैनात किया है। बाइडेन ऐलान कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में 21 अगस्त तक अमेरिकी मिशन पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीपी।